बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम शुक्र के साथ करते हैं जी आज की वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यार आज पहले भी मैं आपको मुख्तलिफ यूट्यूबर से मुलाकात हुई है, आपको नवीद जी से मुलाकात हुई है, उसके अलावा एक दो और यूट्यूबर से मुलाकात हुई है। लेकिन आज आपको एक सरप्राइज़ के तौर पे एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाना चाहता हूँ, यानी ज़िला अटक के अंदर ही है। पहले तो हम जांड पे गया था, वहाँ पे उनसे मुलाकात की है तो नवीद जी से काफ़ी। तो आज मैं आपको यानी ज़िला अटक में जो खुद काम कर रहे हैं, ज़िला अटक के मशहूर और फेमस यूट्यूबर वो भी है। तो माशाल्लाह उनके नवीद जी के यानी सब्सक्राइबर थे 2 लाख कितने थे तकरीबन, उनके जो सब्सक्राइबर है वो 3 लाख से ज़्यादा है। तो उनसे मुलाकात करा तो उन्होंने यूट्यूब का यानी यूट्यूब चैनल पे कैसे आए, वो यानी एक दाद के रहने वाले यूट्यूब का सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया, किस हिसाब से शुरू किया, तो तमाम बातों का जवाब मिलेगा वीडियो पे। तो वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए। तो चलते हैं जी, उनसे मिलते हैं। मिलते हैं उनसे, तो आगे वीडियो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं उनसे, मुलाकात करते हैं। तो वीडियो देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है, बैठे जी। और सुनाए जी, क्या हाल है? ठीक है अमन भाई। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे दिया और अपना मुलाकात के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप भी बिज़ी हो गए। तो पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं अमन भाई, बस आपने टाइम मांगा था तो हमारा काम है टाइम देना। तो चलो आप देखा जाए तो जो यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है माशाल्लाह, जिस तरह आपके सब्सक्राइबर है उस तरह टाइम देना हर बंदा, क्योंकि हर बंदी की एक मजबूरी होती है टाइम। लेकिन जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए और उसके अलावा वो उस स्टेप तक पहुंच जाए तो फिर हर यूट्यूबर की कोशिश होती है वो टाइम थोड़ा सा मतलब अपने आप को कोशिश करता है यार टाइम हर बंदे को वैसे दे नहीं पाता। क्योंकि ये तो आपके बड़ा शुक्रिया था कि आपने हमें टाइम दिया और मतलब जब बताई कि आके मुलाकात करूँ, तो इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। यू वेलकम जी अहमद भाई। असल में एक तो इतना बड़ा चैनल तो नहीं है, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और हमसे मुलाकात की, इंटरव्यू आप कर रहे हैं। तो बहरहाल आपकी बात सही है कि जब आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फिर उनकी डिमांड बढ़ती है कि आप ज़्यादा वीडियोस डालें, फिर ज़ाहिर टाइम कम होता है। तो बहरहाल हम तो पाकिस्तानी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को टाइम भी देना चाहिए। तो मेन चीज़ तो यही है। इससे पहले अभी आप ये बताएं कि आपने यूट्यूब यानी आप अटक सिटी में रह रहे हैं, आपने यूट्यूब कब चैनल बनाया, ये यूट्यूब के फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में आप कैसे आ गए? अहमद भाई मैं यूके स्टडी के लिए गया था। जी। तो उधर मैं मुख्तलिफ़ प्लेसेस जब विज़िट करने गया तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। जी। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अटक में हैं या पाकिस्तान में हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की जाए। तो शुरू में मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाता था अटक टीवी पर, तो मुझे वहाँ से शौक़ पैदा हुआ। फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगा। फिर इसके बाद तहसील हज़रों है, इसके कुछ गांव हैं 84 हैं, अभी तो तकरीबन 100 के करीब पहुंच गए हैं। जी। तो कुछ गांव के मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो फिर उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। तो फिर मैंने बाकायदा मतलब यूट्यूबर ही बन गया। तो ये आपने किस मतलब 2000 में सन में आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? ये क्रिएट तो मैंने किया था 2011 में, लेकिन मैंने क्रिएट जो मेन चीज़ है वर्क जो स्टार्ट की था 2017 में किया था ये। तो उसके अलावा पहले आपने डॉक्यूमेंट्री में आपने इलाके की और आगे पीछे डॉक्यूमेंट्री यानी मुख्तलिफ जगह की आपने डॉक्यूमेंट्री से शुरू किया? डॉक्यूमेंट्री से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे एक उस्ताद भी हैं अली भाई, मोहम्मद अली उनका नाम है। जी। लाल गुलाब के वो ऑनर हैं। आप चैनल आप देखेंगे तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया था, तो उनकी डॉक्यूमेंट्री मुझे पसंद आई।
तो फिर उनको मैंने कॉपी करना शुरू कर दिया। जी जी। तो फिर मेरे पास ये एडवांटेज था कि इस एरिया में किसी ने डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बनाई थी। जी जी। तो फिर डॉक्यूमेंट्री बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने टाइम भी निकाला। फिर मैंने कहा चलो कुछ अपने इलाके के लिए आदमी काम करे, क्योंकि असल में हिस्ट्री कम ही लोग जानते हैं। अभी कम ही लोग जानते हैं, बिल्कुल ये बात है। क्योंकि हिस्ट्री में अगर हमारे ज़िला अटक में देखा जाए तो अभी तक कोई, मैं नहीं समझता कि किसी यूट्यूबर ने कोई इतना काम शुरू किया और आगे उसके मुतबादिल मेरा पहले भी आपने इंटरव्यू देखा था मेरा चैनल में नवीद जी का, उनसे मिला हूँ तो मेरी उनसे भी यही बात चली। हमारे ज़िला अटक में अगर देखा जाए तो काफ़ी यूट्यूबर यानी कम है, तो और उसके मुतबादिल किसी दूसरे तहसीलों में, ज़िलों में चले जाए, वहाँ पर छोटे छोटे देहात यानी इलाकों में लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, कहाँ से कहाँ। अगर एक गांव लिया जाए तो इसमें मैं आपको मशहूर ये ज़ैनुल आबिदीन है, विलेज फूड, मुबश्शिर सदीक है, देखिए उन्होंने अपने विलेज में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझे उनका मैंने भी इंटरव्यू में वो बता रहे थे, यार जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो उस वक्त 6 महीने तक तो ना तो उसके व्यूज़ आए ना तो सब्सक्राइबर। जब मैंने उसमें मतलब मुसलसल उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी, काम शुरू किया। और उसके अलावा अब अगर उसी में सियालकोट के वो छोटे से गाँव उधर ही चले जाए, हर जगह यूट्यूबर मौजूद है। हमारे ज़िला अटक में मुतबादिल देखा जाए कोई नहीं, बहुत कम है। जो फर्स्ट मैं अभी आपको देख रहा हूँ ज़िला अटक के अंदर आप काम कर रहे हैं यूट्यूब आपने चैनल, उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई नहीं है अभी तक जिसने चैनल बनाया। असल में अहमद भाई मुझे अवेयरनेस जो ना यूके से मिली थी। जी जी। और सेकंड मुझे शौक़ भी इस चीज़ का था, तो वो भी। और सेकंड ना आपके पास कोई एक जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी पर्सनालिटी या कोई अच्छा यूट्यूबर नहीं था। जी जी। आपके सामने कोई नहीं था जिसे आदमी कॉपी करे। जी जी। मुबश्शिर सदीक के पास वो थे, अभी लोग उन्हें कॉपी कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। तो अभी उधर ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं। आप लाहौर में चले जाएँ, उधर प्रैंकस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, यूट्यूबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जब आप कामयाब होना शुरू हो जाते हैं तो लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। यही बात है, क्योंकि फिर अभी ये मैंने जो खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाया, काफ़ी लोगों को पहले देखकर स्ट्रगल की है। मैंने जब यूट्यूब चैनल तकरीबन पहले बनाया था, अभी मुझे याद नहीं है, तकरीबन 2-3 साल पहले, उस वक्त ऐसे ही बनाया था, फिर बना के डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा चैनल बनाया, फिर बना के, तो उसके अलावा फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार यूट्यूब वर्क किया अच्छा प्लेट। उसके बाद मैंने बाकायदा वर्क किया, लेकिन उसमें अटक सिटी में मैं घूमा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई इतना यूट्यूब मैंने देखा है काफ़ी लोग यानी ज़िला अटक में चले जाए, रावलपिंडी में भी कोई इतना मैंने देखा है कोई लोग अच्छे बात नहीं। और ख़ास कर मतलब अभी आपको मैंने देखा, बड़ी ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि अपने ज़िला अटक में अपने इलाके में आप काम कर रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा बड़ी, क्योंकि अभी आपने अटक टीवी देखे यूट्यूब चैनल बनाया है, तो ये पूरे ज़िला अटक सिटी का नाम आपने इसी तरह अभी बाहर कंट्री में चले जाए, कहीं भी चले जाए, उन्हें पता तो अभी होगा अटक सिटी में यानी एक बंदा काम कर रहा है, यूट्यूबर काम कर रहा है। बिल्कुल अहमद भाई, इस तरह है कि जो अटक टीवी है तो ये माशाल्लाह भी पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। असल में हमने टॉपिक जो सिलेक्ट अभी किए हुए है ना, शैतान वर्सेस किड्स हो गया, शैतान वर्सेस मैन। तो ये टॉपिक ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी जिधर भी है तो वो देखते हैं, तो असल में उसकी वजह से मुझे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिले, ट्रैफिक भी मेरी मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा आई है। असल में अभी हमारा एक दूसरा चैनल है हज़रू टीवी, तो हमने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह उधर शिफ्ट कर दी हैं। वो तकरीबन आप देखें उसमें वीडियो तो कल्चरल वीडियो होंगी हमारी। जी मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा चैनल है, मैंने विज़िट किया है। जी हाँ, तो वो मैंने नया क्रिएट किया है, तो हमने डॉक्यूमेंट्रीज उधर शिफ्ट कर दी हैं। और ये जो अटक टीवी ना प्योर हमने इसमें कर दिया शैतान वर्सेस किड्स और इस टाइप की वीडियोस। तो एक तो इस्लामिक वीडियोस भी हैं और मैसेज भी अच्छा जा रहा है, लोग पसंद भी करते हैं, तो रिस्पांस अच्छा हो तो फिर डेफिनेटली हर एक बंदा काम करता है। जी। तो इसके अलावा फिर मैं आपको ये बात एक बताना चाहूँ, यानी नुमान भाई ने जो यूट्यूब चैनल बनाया, देखे कोई भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक का शैतान यानी कोई भी, उसके लास्ट में यानी आखिर में वो एक अच्छा मैसेज देते हैं। यानी कोई भी वीडियो जैसे कि अभी आप टीवी देखते हैं भावलपुर प्रोडक्शन, यानी उनके आखिर में एक अच्छा मैसेज होता है यानी इस्लामी हिस्ट्री के लास्ट। और उसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि इन्होंने अपने ज़िला अटक में काम किया काफ़ी ज़्यादा। देखिए ज़िला अटक सिटी में अगर मैंने आपको पहले बताया नवीद जी से, क्योंकि इंटरव्यू वो अगर आपने नहीं देखा नीचे देख सकते हैं। तो ज़िला अटक में यानी अगर हम लोग यूट्यूब पर काम करें आगे जाए तो पीछे हमें पब्लिक सपोर्ट ना करे तो हम आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग हमेशा पाकिस्तानियों की एक नेचर है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचें तो अगर हम हमारे उस्ताद क्या करते थे, अगर हम मोटरसाइकिल लेते हैं तो कभी ये नहीं सोच के लेते कि हम इससे गिर जाएंगे, मर जाएंगे काफ़ी, तो हम
हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह, तो यही बात है यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब की फील्ड में आना काफ़ी ज़्यादा पहले मुश्किल होता है, यानी आगे फिर बंदे को पहले ये टेंशन होती है यार ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, बरादरी वाले क्या कहेंगे। तो उसके अलावा अगर हम इंडिया में या बाहर की कंट्री किसी में भी चला जाए, कोई छोटा यूट्यूबर जब चैनल बनाता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक उसे लोग सपोर्ट करती है। हमारे ज़िला अटक में काफ़ी लोगों के पास टैलेंट है, हर बंदे के पास हर हिसाब से टैलेंट है, लेकिन वो सामने आना, पब्लिक को बताना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नुमान भाई से यार बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। देखिए अटक सिटी में यानी इन्होंने एक चैनल बनाया अटक टीवी के नाम से, अगर आपने वो चैनल नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आ रहा है, ऊपर स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, सामने चल रहा है, काफ़ी अच्छा चैनल, यानी उनके आखिर में एक अच्छा मैसेज होता है। तो नुमान भाई जो ये नए यूट्यूबर आ रहे हैं, यानी जो लोग नए अभी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ यूट्यूब बना के छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अहमद भाई मेरा तो मैसेज उनके लिए ये है कि आप ना 5 से 6 महीने काम करें। जी 5 से 6 महीने लगातार काम करें तो तकरीबन 200 से 300 दरमियान आपकी वीडियोस हो जाएं, तो इंशाल्लाह जो आपके 5 से 6 मंथ जो गुजरते हैं ना विदाउट मतलब आपको चर्निंग कर रहे होते हैं, तो वो अगले 5-6 महीनों में आप कवर कर लेते हैं। लेकिन आप हिम्मत ना हारें। हमारे एक स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने भी इस तरह 5 से 6 महीने काम किया था, उन्होंने 1 रुपये भी नहीं कमाया था, लेकिन फिर साल बाद उससे तकरीबन 12 से 14 लाख रुपया कमा लिया। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा ना सब्र से काम लें, तो यूट्यूब इंशाल्लाह देता है पैसे, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा हो, हिम्मत हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं है, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अगर हिम्मत करके आगे बढ़े तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर लगता है। तो उसके अलावा अभी एक दो और भी बातें थी, लेकिन मेरे अभी जहन में नहीं आ रही, तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि अच्छा ज़िला अटक में अगर क्यों अभी कोई भी बंदा यूट्यूब यानी चैनल बनाना चाहता है, तो आप उसको क्या मैसेज देते हैं, किस टॉपिक पे काम करे, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि वो आप एक बता देना अपना रीज़न, किस हिसाब से कोई बना, देखिए हर बंदा तो अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से बनाए, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हमें सुन रहे होंगे, लेकिन उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि वो किस टॉपिक पर यूट्यूब चैनल बनाए? असल में मेरा थोड़ा सा माइंड इस्लामिक माइंड है, तो मैं चाह रहा होता हूँ कि कोई ऐसा हो ना वीडियो जो आपके लिए ना आफ्टर दिस वर्ल्ड आपके लिए काम करे और सदका जारी के तौर पर जाए। तो मेरा तो यही मैसेज होता है कि आप इस्लामिक वीडियोस बनाएं, तो वो भी वायरल होती हैं, चलती हैं। तो काफ़ी आप पाकिस्तानी चैनल देख लें, इंडियन चैनल देख लें, इस्लामिक चल रहे हैं और अर्निंग भी हो रही है। तो वैसे अगर आप म्यूज़िक के या और वीडियोस बनाएंगे तो वो उससे आपको पता है गुनाह भी होता है, और इस्लामिक वीडियोस का आपका इधर भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि वो इस्लामिक टाइप वीडियोस बनाएं, मैसेज वाली। नुमान भाई से बात हुई है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है मिल के, यानी ज़िला अटक के अटक सिटी में मिल के इनसे बहुत ज़्यादा खुशी है। उसमें एक बात यह है कि जिस कोई बंदा अगर हम बना रहे हैं फ़नी या ये इस्लामिक बना रहे हैं, तो उसमें कोई नहीं है, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास कोई भी है, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, किस शोबे में भी, आप इलेक्ट्रिकल यानी कुछ भी, आप तो वो चैनल बना, क्योंकि यूट्यूब में आपको सुई में यानी धागा डालने से लेकर जहाज़ बनाने के हर चीज़ आपको यूट्यूब में, आपको कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, आप वो बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि नुमान भाई ने टाइम दिया, और उसके अलावा इनसे मिलकर खुशी हुई। तो इंशाल्लाह इनसे मुलाकात होती रहेगी, सीखते रहेंगे। तो इनका आप तमाम यानी ज़िला अटक की आवाम के लिए क्या मैसेज है, ज़िला अटक सिटी के अंदर जो है, यानी जो ज़िला अटक जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, तो उनके लिए इनका क्या मैसेज है? अहमद भाई मैं तो अटक की आवाम को मैसेज देना चाहूँगा, इस तरह है कि आजकल बेरोज़गारी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और इस टाइम यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें। एक तो ये फ्री है, और सेकंड आप अपनी स्किल उस यूट्यूब चैनल में डालें, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आपको अर्निंग आपकी अर्निंग यूट्यूब से हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। तो आप अभी मेरे यानी अहमद ऑनलाइन, ये तो मैं इंटरव्यू अभी अहमद ऑनलाइन पे दूंगा, इस मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में अपने व्यूवर को, अपने सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अहमद ऑनलाइन को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम निकाला, और ये इन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है, टाइम निकाला, और अभी ये इसको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को जितनी भी आवाम है जो यूट्यूबर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, आगे लेकर जाएं। और ये अहमद बहुत टैलेंटेड है लड़का है, तो इंशाल्लाह मेरी भी सपोर्ट इसके साथ है, तो आपकी भी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, इन्होंने टाइम दिया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि ज़िला अटक में इन्होंने काम किया, अपने मतलब
शहर सिटी का नाम रोशन किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़िला अटक में ऑनलाइन फीड में ज़िला अटक सिटी बहुत ज़्यादा पीछे है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आबादी है। हर बंदे के अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन पहले मैं वो बंदा था कैमरे में आना मुझे नहीं, यानी मैं कैमरे में आता था तो मेरी यह कोशिश होती थी यार कोई बंदा पिक्चर वगैरह बनाता था मैं दूर हो जाता था। तो जब यूट्यूब चैनल बनाया काफ़ी लोगों ने मेरी बातें की, लेकिन फिर ऐसा ऐसा लोगों ने देखा यार ये अच्छा वार का, तो फिर मुझे उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया नुमान भाई का अदा करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह ने के बान।